बैकुंठ में बैठे हो। बद्रीनाथ धाम को भगवान का घर कहा जाता है। आज आप भगवान के घर में आके बैठ गए हो। कई पीढ़ियां हमारी भी निकल गई, आपकी भी निकल गई। लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद बैकुंठ मिलता है। आप जब अब लौट करके जाना और लोग कहें कि मरने के बाद कहां जाओगे, बोले जब हम जीते जी बैकुंठ होके आए हैं तो मरने की बात चिंता कौन करे। आप बैकुंठ में बैठे हो ये, और जहां कोई कुंठा ना हो। बैकुंठ का मतलब क्या है? जहां कोई कुंठा ना हो, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, ईर्षा का जहां प्रवेश ना हो, उसका नाम है बैकुंठ। यहां इन चीजों का प्रवेश नहीं है। और अगर आप इन चीजों को यहां तक लाए हो तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मुझे नहीं लगता कि फिर कोई और होगा। कोशिश करना, यहां तुम जितने सरल, जितने सहज बन जाओगे, भगवान उतने जल्दी सुलभ हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जहां, अब हम उसको क्या कहें ऐसे समझ लो, यहां भगवान बहुत सस्ते मिलते हैं। यहां भगवान बहुत सस्ते मिलते हैं। कारण, क्योंकि यही तो है। आप सागर में जाके केला खरीदो तो 50-100 रुपए के तो होंगे। हमने क्योंकि कभी खरीदे नहीं, भगत लाते हैं तो हमें पता ही नहीं। हाँ, सीधी सीधी बात है, हमें पता ही नहीं कितने के आते हैं। आप लोग झूठ मानोगे, हम इस धाम पे बैठ के कह रहे हमें कोई पता नहीं नमक तेल का कि क्या भाव आता। हम कभी लेते ही नहीं, हमें आज भी पता नहीं। मान के चलो एक केला तुम्हें 10 रुपए का मिला, अच्छा, क्योंकि केला सागर में बाहर से आया है। और वही केला कभी आप भुसावल तरफ जाना तो कहो 10 रुपया में थैला भर जाए। वहां पूछा गया कि इतना सस्ता क्यों, बोले यहां पैदा होता है इसलिए यहां इतना सस्ता है। ऐसे ही बद्रीनाथ में भगवान प्रकट हुए हैं तो तुरंत मिल जाते हैं, बहुत सस्ते में प्रकट हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर की क्षमता है। हमने अभी कहा ना, कुछ लोग भोजन करके सो गए। कबीर दास जी ने ऐसे ही लोगों को लिखा है कि जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हांसी। यहां तो दुष्ट से दुष्ट आत्मा भी आके सुधर जाए, दुष्ट से दुष्ट आत्मा का भी मन परिवर्तन हो जाए। और जो आए हैं, इस बार की कथा को एक नया नाम दिया जा रहा है। पहले तो एक बार जोरदार तालियां मुन्ना भैया उनके परिवार के लिए। इस बार की कथा का नाम क्या रख दें बताओ, क्या रखें बताओ? क्योंकि बद्रीनाथ आए हैं तो क्या नाम रख दें? ये तो सहज सी बात है कि पितरों की कथा। ये बात तो पहले ही हो गई जब नाम ले लो। इस बार की कथा का नाम है दूध और धूप। क्या नाम है? दूध और धूप। अब बीच बीच में हम आपको समझाते जाएंगे। बोलो यहां हम लोग क्यों आए हैं? क्यों आए? हमारे पिता ने धूप में रह करके हमें इतना बड़ा किया कि नहीं किया? और मां की गोदी में जाके हमने दूध पिया कि नहीं किया? पिया। हम उसी का कर्ज चुकाने तो यहां तक आए हैं। नहीं आए हैं बताओ आप लोग? इसलिए आए हैं। तो इस बार की कथा यहीं से प्रारंभ होगी, दूध और धूप। अभी हम धूप देते ना पितरों को, अब रोज एक एक शब्द हम बढ़ाते जाएंगे। 2 से हमने प्रारंभ कर दिया। निवेदन व्यासपीठ आपसे यह कर रही है, यहां 2 काम करने हैं आपको। 2 काम कौन से करने हैं? पितरों की संतुष्टि के लिए दूध और धूप देना है। जब जल का तर्पण होता है तो दूध मिलाया जाता कि नहीं मिलाया जाता? कि नहीं मिलाया जाता? मिलाते हैं ना? क्यों मिलाते हो? इसलिए मिलाते हो। वंशानुवंशानुगत वही दूध का कर्ज तो हम लोग चुका रहे हैं। तो यहां भागवत सुनने से, तर्पण करने से, गंगा स्नान करने से
पिंडदान करने से तो पितरों का आनंद बनेगा। पर अगर आप ये सोच लो कि खाली पानी दे दिया हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तर्पण से पितरों का आनंद तो बन जाता है, पर हमारा आपका आनंद तो भगवान नाम जप से बनेगा। जितना अधिक से अधिक हो सके यहां भगवान का नाम जप लेना। वो नाम जब आपके लिए होगा वो हमारे मोक्ष का रास्ता खोलेगा। हम लोग 7 दिन तक भगवान बद्री विशाल के चरणों में बैठ करके और ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा का आनंद प्राप्त करेंगे। अच्छा, 2-3 बातें देखो यहां। पहली बात, जहां अच्छा भागवत किसने प्रकट की? नर और नारायण ने। चतुश्लोकी भागवत नर और नारायण ने प्रकट की। यहां एक कथा में और बदलाव रहेगा, हम ज्यादा आपको नहीं समझाएंगे। यहां आपको समझाने का काम नहीं होगा, क्योंकि ये पितरों के उद्धार की कथा है, इसलिए यहां विशेष कथा चलेगी। विशेष कथाओं को छुएंगे हम, क्योंकि हम कथाएं कम छूते हैं, आप सबको पता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है समाज सुधार। समाज सुधार नहीं करना, वो तो हम जाके फिर करेंगे। इस बार तो हम पितरों के निमित्त कथा गाएंगे, तो अधिक से अधिक कथा भागवत के प्रसंग ही लेंगे। तो भागवत जी का प्राकट नर और नारायण के श्रीमुख से हुआ। कहां हुआ पता है आप लोगों को? नहीं 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 नैमी सारण में तो भागवत हुई थी। यही हुआ है बद्रीनाथ में। कल सुबह आप देखना, नर और नारायण पर्वत दोनों यहां है। एक नर माने अर्जुन, नारायण माने भगवान कृष्ण। तो भागवत जी का प्राकट्य भी इसी जगह पर हुआ है जहां हम लोग आए। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो माना गांव, वहां भागवत प्रकट नहीं हुई है। प्रकट तो नर और नारायण ने की थी। माना गांव में तो भागवत जी का लेखन हुआ है व्यास जी के द्वारा। चतुश्लोकी भागवत नर नारायण ने इसी बद्रीनाथ धाम में 4 श्लोक प्रकट किए, और वो 4 श्लोक नर नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए थे। ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक अपने 5 बालकों को पढ़ाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 5 में थे देव ऋषि नारद। 5 में कौन थे? देव ऋषि नारद। चारों भाई ब्रह्मा जी से वो चतुश्लोकी भागवत सुन करके और यहीं बद्रीनाथ में बैठ के भजन करते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भी यहीं रहते हैं इसी धाम में। और 24 घंटे कीर्तन, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। एक बात और है, चारों भाइयों में बात कोई नहीं बजाता। जैसे हमारे ये बजा रहे ना कलाकार, वो बात नहीं बजाते, पर चारों भाई उसी बद्रीनाथ में गोला बना के बैठ जाते हैं और स्वर में भगवान का कीर्तन करते हैं, ताली बजा बजा के, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। वो तो समाधि में चले गए। नारद जी ने यह कथा ले जाकर के श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को दे दी। यहीं से लगभग 2-3 किलोमीटर व्यास गुफा है, जिसको साम्प्राय आश्रम कहा जाता है। उससे सामने आप लोग जाना 3-4 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। हमें तो ठाकुर जी ने और गौ माता ने और माता पिता के पुण्य ने दूसरी बार यह सौभाग्य दिया कि हमें बद्री विशाल ने अपने चरणों में फिर बुला लिया। हम दूसरी बार भागवत जी की कथा गा रहे हैं। तो पिछली बार सब जगह का दर्शन हो गया था। तो सामने वेद व्यास जी, आप दर्शन करेंगे बिल्कुल सामने गणेश पहाड़ है। वहां गणेश जी ने बैठ करके लिखा है और व्यास जी ने बोला है। तो कितने संयोग यहां इकट्ठे हो रहे हैं। नर नारायण यहीं विराजे हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान यहीं विराजे हैं, बद्री विशाल भगवान यहीं विराजे हैं, माता सरस्वती यहीं हैं, अलकनंदा भी यहीं है, और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भी यहीं बैठ करके भजन कर रहे हैं। हम हजारों की कृपा के बीच में बैठे हैं यहां पर। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और हम एक बात कह दें, ये जो फल हमें और आपको मिला है, ये हमारे कर्मों का फल नहीं है। अगर कर्मों का फल मिलता तो शायद हम कभी बद्रीनाथ आ ही ना पाते, क्योंकि मेरे कर्म इतने खराब हैं, मुझे आपका तो पता नहीं। अगर भगवान कर्म की तराजू लगा देता तो विपिन बिहारी को तो ऋषिकेश के नीचे ही से भगा देता। पर मैं यहां तक आया, और आप अपना जानो, यहां हम कर्म के हिसाब से नहीं आए, यहां तो हम बद्रीनाथ की कृपा के हिसाब से आए हैं। उसने हमारे कर्म नहीं देखे, बस उसने अपनी कृपा बरसा दी हमारे और आपके ऊपर।
और हम लोग बैठे हैं आनंद से। तो ये तो आपको क्रम पता लग ही गया कि नर नारायण ने भागवत जी को प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन संत कुमार देवऋषि नारद को, और फिर नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी से श्री सुखदेव भगवान को। यही कैलाश पर जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाई गई, कैलाश से यहीं आके वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी के गर्भ में श्री सुखदेव जी ने प्रवेश किया। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। भासन्ते त्रिय लोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। दूसरा शब्द है गा, गायन्ति नारदो शिवा। यही देवऋषि नारद यही वीणा लेके जिसको गाते हैं वो भागवत है। भगवान शिव कैलाश पर बैठे बैठे भागवत की कथा को गाते हैं वो भागवत है। वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, यहां सारे तीर्थ अपने आप आ जाएं। और यहां तो सब तीर्थ है, सब तीर्थ है कि नहीं है। आखिरी शब्द है ता, तरंती सर्व मानवा। अब इस कथा को आप लोग सब जानते हो कि श्रीमद् भागवत की कथा से धुंधकारी जैसे प्रेत का भी उद्धार हो गया। धुंधकारी जैसे प्रेत का कैसा था धुंधकारी? स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। महीनों स्नान नहीं करता था। जब स्नान नहीं करता तो फिर पूजा पाठ की तो बात ही छोड़ दो। नहा भी ले ऐसे धुंधकारी तो क्या होता है। स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। शमशान घाट पे जाकर के मुर्दे के हाथ का पिंड उठा के खा लेता था। अब हम लोग इतने तो नहीं है कि शमशान के पिंडा खाएं, के हैं हम लोग ऐसे। तो जब इस श्रीमद् भागवत की कृपा से धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो सकता है तो हमारा आपका जीवन तो सुंदर हो ही सकता है कि नहीं हो सकता। हमारा और आपका जीवन सुधरेगा, पर यहां 2 चीजों को शुद्ध करना है। पहला तन को, उसके लिए गंगा है अलकनंदा। अब करना है मन को शुद्ध, तो ये कृष्ण नाम की गंगा है। तो तन और मन दोनों शुद्ध करना, खाली तन शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा। भगवान तन का ग्राहक नहीं है। जब तुम यहां से जाओगे तो वहां तुम्हारी जाति नहीं देखी जाएगी, आधार कार्ड नहीं मांगेंगे, एक और वो क्या रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेंगे। वहां तो तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे कि तुम किस जाति में गए और तुमने कर्म क्या किया। ऊंचे कुल के ही काम के जहां न हरि को नाम। ऐसी ऊंची जाति से क्या होगा। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अपंती को छाया नहीं सुफल लागे अति दूर। क्या होगा बताओ। अगर तन शुद्ध हुआ, ध्यान से सुनना, तो यहां से फिर लौट जाओगे। और अगर मन शुद्ध हो गया तो बद्रीनाथ तुम्हारे मन में बैठ के सागर चलेंगे। अब फैसला तुम लोग कर लेना है। मन को शुद्ध करो। और मन को शुद्ध करने का अगर कोई साधन है तो वो है भगवान नाम जप। भगवान नाम जप के द्वारा ही मन की शुद्धि हो सकती है। तो भगवान को आपसे चाहिए क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कठिन नहीं है। भगवान तक आने का रास्ता कठिन है कि नहीं है? जो भी आए होंगे उनको पता है। यहां भगवान तक आने का रास्ता कठिन है, पर भगवान के पास जाना बिल्कुल कठिन नहीं है। ऐसे ही तुम जितने सरल बन जाओगे, भगवान उतने जल्दी तुम्हें सुलभ हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो मन को शुद्ध करो। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है।
इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, व्यक्ति का मन भजन की तरफ कम लगेगा, संसार की तरफ ज्यादा दौड़ेगा। कोई पक्का विचार नहीं निकल रहा था, उसी समय 5 वर्ष की जिनकी आयु है, श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हो गया। सबने सूत जी महाराज को हाथ जोड़ के कहा, भगवन अज्ञान तिमिरांधस्यो, हम जिस अज्ञान के मोह माया जाल में फंस गए हैं, इससे हमको निकालो। घोर कलयुग आ रहा है, और कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बातों पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाँ आएंगे साहब, वो होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नाही चाहेंगे। हर व्यक्ति दुनिया में परेशान है, हर व्यक्ति। पर एक बात ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति परेशान है उसके लिए कथा बड़े काम की। एक डाल पर एक कौवा बैठा था, ध्यान से सुना बात। जिनको लगता है कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, इनको इतना दिया, इनको इतना दिया, इनको ये कर दिया, हमें कुछ नहीं दिया। तो एक डाल पर एक कौवा बैठा था और नीचे एक महात्मा भजन कर रहे थे। कौवे की आंख से आंसू गिरा। कौवा की कथा ऐसे प्रारंभ कर रहे कि पितरपक्ष चल रहा। आजकल कौओं ने भी मीटिंग कर ली है, इसलिए कम दिखते हैं। कौओं ने क्या मीटिंग कर ली? कौओं ने मीटिंग कर ली है कि जिसने अपने मां बाप को जीते जी पानी नहीं दिया है, उनके घर का श्राद्ध खाने अब कौआ समाज नहीं जाएगा। जिसने जीते जी मां बाप की सेवा नहीं की है, उनके घर का श्राद्ध कौआ समाज बहिष्कार करता है। इसलिए कौए दिखते ही नहीं, क्योंकि लगभग 50% मान लो समय आएगा तो और आगे बढ़ेगा, लोग जीते जी पानी नहीं देते हैं, है? कुछ तो इनमें ऐसे आए होंगे जो सास से मुंह नहीं बोलती होंगे। यहां पितरों के उद्धार को आई हो है ना। सास से कब से बैर बंधा है ये बताओ पहले? पांव छू के आई हो? नहीं आई। 6 महीने से नहीं बोलते गुरुजी हम उनसे, अभी तो पितर तार हो। बोलो, इतने तार हो पितर है ना, भी नहीं तर रहा है। या फिर ते कसम खा के जाइयो, हमारी गारंटी कहा फिर तार जाए। अगर इतने कसम खा के जाइयो कि इतने से जाके मर जाए हैं, पर अपनी सास ससुर से बैर ने बांधे है कब, न कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतने संकल्प करके जाओ, कछु तो बुराई छोड़ के जाना, या जो ले आए थे वो सब वापस ले जाओगे। अकेली पूरी सड़ गई सो बेता ही फेंक दियो। आज जो भीतर मन सड़ो है वो भी तो फेंक के जाओ, है ना। जो मन सड़ गया है उसको नहीं फेंकोगे, अच्छा मन ले जाना। एक बात बताओ, जब भोजन बासा हो जाता है हम भोजन को अलग कर देते हैं, और अगर भाव गलत हो जाए तो भाव को अलग क्यों नहीं करते हो? भाव को अलग क्यों नहीं करते? कई लोग बुराइयां पाल के बैठे हैं। एक बात बताओ, हमने भोजन किया, कुछ समय बाद निकाल दिया कि नहीं निकाला? हमने पानी पिया, कुछ समय बाद निकाला कि नहीं निकाला? हमने सांस ली, कुछ समय बाद निकाली कि नहीं निकाली? तो जब भोजन शरीर में नहीं रखते हो, पानी शरीर में नहीं रखते हो, हवा शरीर में नहीं रखते हो, तो ये नफरत के बीज अपने शरीर में क्यों पाल रखे हैं? इनको भी निकाल के जाना यहां से। सड़े आलू फेंक दे, ऐसा ही सड़े विचार भी फेंक के जाइयो तो काय को लगे दद्दा हरो। हम ट्रेन में पूरे तमाशे देखता है, भगवान मालक है। हरे राम 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 राम। चलो आज पहला दिन है, कह तो दे हमारा स्वभाव बन गए हैं, सो मान है तो हम हैं न। निवेदन, ये व्यासपीठ आपसे कह रही है कि यहां आए हो तो भाव बदलना, भाव बदलना। यहां से अगर कुछ खरीद के ले जाना, अच्छे विचार खरीद के ले जाना, शुद्ध संकल्प खरीद के ले जाना, अच्छे आचरण खरीद के ले जाना, क्योंकि यहां थोक दुकान है, यहां बहुत सस्ते मिलते हैं। हमने कहा ना, यहां बनता है, अच्छे विचार बनते हैं ठाकुर जी के आने पर। तो वो सारा संसार परेशान है। बात चल रही थी कौवा की,
कौओं ने मीटिंग कर ली, गैया ने भी मीटिंग कर ली। एक गैया दूसरी गैया से कह रही थी कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तभी एक मकान का दरवाजा खुला और वहां से एक बहू पत्तल लेके आ गई और गाय को बुलाने लगी। तो दूसरी गाय ने कहा चलो, तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं और वो भोजन लगा के बुला रही। तो उस गाय ने कहा तुम उसको जानती नहीं हो, आज उसके ससुर की श्राद्ध है तो हमको खिला रही है। परसों ऐसा डंडा मारा था है ना। यह हाल है कि नहीं है? सच सच बताना। श्राद्ध है तो गैया ढूंढते फिर रहे हो। अरे अभी 16 श्राद्ध के बाद जिस दिन गैया आएगी फिर खिलाओगे? फिर नहीं खिलाओगे, फिर तो कुत्तों को खिलाओगे। कुत्तों की चुम्मी ले हो। हाँ ले रहे कई लोग, कुत्तों की चुम्मी लेने लगे लोग आजकल। देखो तुम तमाशा लोगों के घर में। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर किसी के घर में श्राद्ध का भोजन करने जाओ और कौर हाथ में हो अमृत का, और अगर उसके घर में कुत्ता दिख जाए तो अमृत का कौर फेंक दे ब्राह्मण और उठ के घर चला आए। जिसके घर में कुत्ता दिख जाए उसके घर में श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण कभी भूल के न करे। ये नियम है। अब आजकल वही प्लेट में तुम खा रहे हो, वही में कुत्ता खा रहा है। वही बिस्तरा में तुम सो रहे हो, वही में कुत्ता सो रहा है। अब भाई कंबल तुमने फटकार के पंडित जी को बिछा दो, ये पे तुम और कुत्ता तो वही बैठे थे। अब हम समझ जा नहीं पा रहा है कि कुत्ता को आए। भाई यहां इंसानों में इंसान बैठे कि नहीं बैठे? जो जिसकी लाइन में बैठेगा वही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो कौआ डाल पर बैठा था। बात यह चल रही कि दुनिया परेशान है। नीचे एक महात्मा भजन कर रहे थे। कौआ की आंख से आंसू गिरा और महात्मा के सिर पे गिर गया। महात्मा ने ऊपर को देखा, उस कौए को बुलाया, इधर आओ, रो क्यों रहे हो? कौआ ने कहा इसलिए रो रहे हैं, भगवान ने हमें बनाया, ठाकुर जी ने हमें बनाया और इतना काला बनाया, इतना काला बनाया कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। आप तो एक काम करो, मुझे हंस बना दो, गोरा चट्टा हंस बना दो। महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम किसी हंस के पास जाओ और उससे पूछ के आओ कि अगर वो सुखी है तो हम तुम्हें हंस बना देंगे। हम में इतनी ताकत है भजन की कि हम तुम्हें हंस बना सकते हैं, पर तुम किसी हंस को लेके आओ, पूछो उससे। कौआ गया एक हंस के पास और बोले हंस तुम सुखी हो? हंस ने कहा यह भी कोई जिंदगी है? अरे भगवान ने सिर्फ एक कलर दिया, वो भी सफेद। कीचड़ से बचो, है ना, उसको भी तो दिक्कत है। बोले फिर? बोले अच्छा तो तोता है, उसमें प्रकृति ने सारे रंग भर दिए तोते में, तुम तोता बन जाओ। कौआ महात्मा के पास गया, बोले हमें अब हंस नहीं बनना है, हमें तोता बना दो। महात्मा बोले तुम तोते के पास चले जाओ, और अगर वो सुखी है तो हम तुम्हें सुखी बना देंगे, तोता बना देंगे, क्या दिक्कत है? जैसे हंस बनाना ऐसे तोता बना देंगे। वो कौआ गया तोते के पास, बोले तोता तुम तो बड़े सुंदर लगते हो। अरे तोता ने कहा ये सुंदरता ही तो हमारी जान पे आफत बन गई। कोई भी पकड़ के पिंजरे में बिठा लेता है और कहता है रटो मिट्ठू राम राम, बोलो मिट्ठू। भगवान करे तोता कभी नहीं बनना, तुम तो एक काम करो मोर बन जाओ स्वतंत्र जंगल में। महात्मा के पास कौआ पहुंचा और कौए ने कहा अब हमें आप मोर बनाओ। महात्मा बोले चले जाओ, चले जाओ, मोर से पूछा वो सुखी है। कौआ गया मोर के पास, बोले मोर तुम सुखी हो? बोले काहे के सुखी, सुंदरता तो बड़ी अच्छी है, पर अगर कोई पकड़ ले तो जबरदस्ती पंख खींच लेता है, फिर वो तकलीफ तो हम झेलते हैं, और इसी सुंदरता के कारण पिंजरों में भी बंद हो जाते हैं। कौआ तू एक काम कर, कहीं मत भटक, तू अच्छा है, काला है ना, तुझे कोई पिंजरे में रखता है। बोलो रखता है कोई कौआ पिंजरे में? वो तो अब इतना कौओं से गरज पड़ी है तो भली देख रहे हो, वरना कौओं को कौन पसंद करे? करता है कोई? अब तो अपने माँ बाप को बैकुंठा पहुंचाने सुहापन कौओं को पूज रहा है, ना तर कौआ को नहीं पूजो चाहे। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि तुम जहां हो वहां सुखी रहो। और एक मंत्र याद रखना जीवन में, भगवान ने तुम्हें जितना दिया है अगर तुम उतने में खुश नहीं हो, जितना तुम्हें दिया है अगर तुम इतने में खुश नहीं हो तो मैं गारंटी देता हूं भगवान तुम्हें कितना भी दे दे तुम कभी खुश हो ही नहीं सकते हो। यह बिल्कुल गारंटी की बात है। अगर इतने में खुश नहीं हो तो तुम्हें कितना भी दे दिया जाए
तुम कभी खुश हो नहीं सकते, क्योंकि खुशी तो तुम्हारे भीतर है, आनंद तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें प्रकट करना है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बल माही। हम भटक रहे हैं और जिस दिन हमारा भटकाव शांत हो जाएगा उसी दिन आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो तुम जहां हो वहां आनंद में रहो। रही बात दुख की, तो अबे तो किसी को कोई काम तो है नहीं। एक काम करना, आज शाम को जो भी तुम्हारे कमरे में रुका हो अगर कोई दूसरा, तो बैठ के थोड़ा सा दुख सुनाइयो को। कहियो भैया बहुत परेशान है, लड़का बोमन को नहीं चल रहा हो, बहू बा नहीं सुनत, इतनी भर कह दियो। पहले तो बोले है लेटो, तुम आई सुने, और तुम 2-3 मिनट सुनाइयो जब वो सीधो बैठे। और जब वो सुने हैं तुम सुबह ने शेरोडोन की गोली ढूंढत फिर हो। और किसी के साथ कर लेना, ये किसी को भी दुख सुनाना, वो तुम्हें इतना दुख सुनाएगा, इतना दुख सुनाएगा कि तुम्हें लगे कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा हम पे आहे रे, हम तो बहुत सुखी हैं। हाँ, क्योंकि हर आदमी दुखी है, कहीं चले जाओ। वो दुख का कारण क्या है? सिर्फ धन, सिर्फ धन चाहने आदमी को। बस कितना पैसा इकट्ठा कर ले, कितना पैसा इकट्ठा कर ले, अरे भैया बस इतना इकट्ठा कर लो जितने में इस जीवन की नैया पार हो जाए। इतना इकट्ठा करो जितने में परिवार की जरूरतों की पूर्ति होती रहे। इतना इकट्ठा करो कि कभी कोई आस लगा के तुम्हारे दरवाजे 2 रोटी मांगने आ जाए तो तुम उसको दे सको। इतना इकट्ठा करो कि अगर कोई गरीब बाप तुम्हारे यहां आस लेके आ जाए कि मैंने बेटी का विवाह करना है, तो आप उसको 1000-2000 दे सको। इतना इकट्ठा करो। पर हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पागल है आदमी, इसलिए शांति नहीं है। सारी दुनिया दुखी है। यह बात अलग है कि दुख सबके अलग अलग हैं। गरीब आदमी को दुख अलग है, अमीर को अलग है, बूढ़े को अलग, जवान को अलग, पुरुषों का दुख अलग, महिलाओं का दुख अलग। गरीब का दुख क्या खाएं, उसके घर में कुछ है ही नहीं। और अमीर को दुख क्या क्या खाएं, पूरी टेबल भरी। आध घंटा तो वो मेन्यू कार्ड तैयार हो तो बड़े बड़े लोगों के, और उसमें से भी वो एक आध सेव का टुकड़ा खा पाते हैं, है ना। जवान आदमी का दुख, क्या करें महाराज, टाइम ही नहीं है। क्या करें महाराज, हमारे पास टाइम ही नहीं है। न मंदिर जाने को टाइम, न तीर्थ में जाने को टाइम, न माँ बाप के पास बैठने का टाइम है। बोलो अच्छा ईमानदारी, कितने दिन से तुम अपने पिताजी जिन जिन के हुक्म बैठे हो? कभी 10 मिनट का समय दिया तुमने बाप को? कभी अच्छे कपड़े नहीं चाहिए तुम्हारे पिताजी को बुढ़ापे में? कोई फैशन शो में तो जाना नहीं है। अच्छा भोजन भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि अब शरीर साथ नहीं देता है। अब माँ बाप को अपने बच्चों का थोड़ा सा टाइम चाहिए। बस 10 मिनट शाम को बैठ लो, 10 मिनट सुबह बैठ लो, थोड़ी सी गपशप कर लो, अच्छा लगेगा। तो जवान आदमी के पास भी टाइम नहीं है। वो तो ये अच्छा है कि मौत बता के नहीं आती, वरना आदमी कहता है अबे नहीं आओ, टाइम नहीं है, बद्रीनाथ से लौट आए फिर आइयो, है ना। अगर मौत भी बता के आती तो लोग निश्चित कह देते कि बाद में आना, भी टाइम नहीं। तो जवान आदमी का दुख क्या है? उसके पास टाइम नहीं है। और बूढ़े आदमी को दुख, क्या करें महाराज, टाइम ही नहीं कटे, है ना। एक के टाइम है नहीं और एक का टाइम कटता नहीं। पुरुषों की टेंशन अलग है, क्या करें महाराज, वो हमारी सुनती नहीं, है ना। है टेंशन जाके नहीं है, सबसे हिला रहे गुरुजी, सही है। महिलाओं की टेंशन, माताओं की, हमारे पास एक साड़ी नहीं है। इकट्ठो करवे में तो बहुत आगे हैं जी। और जब नेपाल से 5-5 बोरी पत्थरा ले आ सकते हैं जी। सालक राम जी नहीं, वो सालक राम जी नहीं थे। हाँ, वो 5-5 बोरी जो पत्थर लाई थी, क्या वो सालक राम जी थे? बीच में एक नदी में रुक गए, कोई ने कह रही ये भी सिद्ध है। अरे हमने कहा सागर में भरवा दें कोई नदी आ से, है ना। राम, ये टेंशन नहीं है कि एक साड़ी नहीं है। टेंशन तो अब बता रहे हैं, हमारे पास एक साड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ी टेंशन है कि अलमारी में जगह नहीं है ना। अलमारी में जगह नहीं है। सारा संसार दुखी है
तो सनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि इसका उपाय क्या है। सूत जी महाराज कह रहे तो सुनो। एक समय देवऋषि नारद संसार में भ्रमण करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चले। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, सब जगह नारद जी गए, पर नारद जी को कहीं शांति ना मिली। बात वही आ गई कि शांति कहीं है ही नहीं। अच्छा, तुम लोग भी यहां सब शांति को आए हो, है ना? आए हो कि नहीं आए? पर चाहिए किसी को नहीं, हमारी गारंटी है। शांति की तलाश में सब हैं, पर शांति चाहिए किसी को नहीं। जैसे अभी कोई मंच पे आए और हम कह दें कि जाओ तुम कल शांत हो जाइयो, क्या हो गुरुजी तुम्हारे बाप को खा रहेगा? शांति चाहिए सबको, पर शांति लेना कोई नहीं चाहता है। देवऋषि नारद पूरी दुनिया में भटके, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। जहां जहां गए सब उल्टा ही उल्टा देखा नारद जी ने। सब जगह उल्टा ही उल्टा हो रहा है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो उल्टी हो गई। अब पहले बहू डरती थी कि सास कितनी खतरनाक मिलेगी, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिले, है ना? हाँ, पहले की बहुएं डराती, सास के नाम में पावर है, तो अब बहू के नाम में बहू का है, पावर है। अब और समय आगे बढ़ा, माता पिता से व्यक्ति का मोह खत्म हो गया। मां बाप से बिल्कुल मोह खत्म है, भैया से मोह खत्म है, गैया से मोह खत्म है, और मैया से मोह खत्म है। गैया से, मैया से और भैया से, तीन लोगों से बिल्कुल मोह खत्म हो गया आज के आदमी का। मां बाप को कोई नहीं चाहता। कैसे भूल जाते हैं लोग। इस मां बाप ने इतने कष्ट सहे होंगे तुम्हारे लिए, और तुम अपने पैर पे खड़े हुए तो मां बाप को भूल गए। जो मां बाप तुम्हारे जन्मदिन पर मिठाई बांटते हैं, तुम भाई भाई बड़े हो जाते हो तो मां बाप को ही बांट लेते हो। जो मां बाप तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, तुम उनका हाथ पकड़ के बाहर वाले कमरे में छोड़ देते हो। ये बदला है। जो मां अपने बेटे के मंगल के लिए अपने गले का मंगलसूत्र भी बेच देती है। हाँ, मां इतना प्रेम करती है अपनी औलाद से कि अगर बच्चा भूखा होगा तो वो मंगलसूत्र भी बेच देगी। और वही मां जब बुढ़ापे में रोएगी तो फिर तुम्हारा मंगल होगा कभी? कौन से वेद पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में, कि मां बाप को दुख देने वाले को भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये उल्टा हो गया। पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धिदायका। गैया मैया भैया से मोह खत्म है आदमी का। नारद जी को जब कहीं शांति ना मिली तो वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन में पहुंच करके बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे। पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्यो। ए नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट करके देखा तो क्या देखा? एक 25-30 वर्ष की देवियों जैसा जिनका श्रृंगार है, 16-16 साल की कन्याएं पंखा हिला रही हैं। गोदी में 90-90 साल के दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, आप कौन हो? अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम भक्ति है। नारद जी तो नाचने लगे। धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी असी। हे नारद, मैं भक्ति हूं। तो नारद जी बोले, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो ना, भगवान उसके घर की नेम प्लेट नहीं देखा करते। हाँ, जिसके घर में भक्ति होगी भगवान को उसके घर में जाना है, और अगर भक्ति का बोर्ड नहीं लगा है तो भगवान तुम्हारे यहां आने वाले नहीं है। मां, आपकी गोदी में ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? ज्ञान वैराग्य नामानो। ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, हम ही मिले, और कोई नहीं मिला दुनिया में। मां हो 30-35 साल की और लड़के हो 90-90 साल के। भक्ति ने कहा, नारद इसीलिए बैठ के रो रही हूं।
कि जब तुम जैसा परम ज्ञानी संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में फिर मेरी बात कौन मानेगा। अब नारद जी को लगा कि कुछ है, मां ये सब कैसे हुआ। तन गीला हो जाए कुछ नहीं होने वाला, मन गीला हो जाए तो बहुत कुछ होने वाला है। और तन गीले से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। एक बड़े मस्त संत थे, तो ठंड बहुत थी, तो एक व्यक्ति से उन्होंने कहा कि बैठो माला करो। और उन्होंने कहा महाराज हमारा बुढ़ापा है और अब हम बिना नहाए भजन कर नहीं सकते। तो महात्मा जी बोले कि शरीर को गीला करोगे तभी भजन होगा। बोले हाँ महाराज। तो बोले शरीर गीला हो जाए तो माला चालू। बोले हाँ। बोले सिर्फ शरीर गीला करने से माला चालू। बोले हाँ। तो बोले पगले तेरी जीभ तो 24 घंटे गीली है, भजन क्यों नहीं कर रहा है। खाली अगर तन गीले से, जीभ तो अपनी 24 घंटे गीली रहती कि नहीं रहती। अगर खाली तन को गीला करना नहाने के बाद माला है तो ये जिह्वा तो 24 घंटे गीली है। इसलिए तो जब मौका मिल जाए तब भगवान का भजन कर डालो, नाम ले डालो। उसके लिए कोई जरूरी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं भगवान के भजन में। घर में वन में बाट में कहूं रहे जो दे, वो प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए नहीं। आपका तन भी गीला हो पर बद्रीनाथ में आए हो तो बद्रीनाथ की कृपा से आपका मन गीला हो जाए। अगर आंख में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा यहां आना सार्थक हो गया है। कथा सुनते सुनते, कीर्तन करते करते, नाम जप करते करते, दर्शन करते करते अगर आंखों में आंसू आने लगे तो समझ लेना कि अपना काम हो गया। तो भक्ति कहां जन्म लेती है? त्रिभुवन देश में। भक्ति पड़ती कहां है? भागवत जी के हिसाब से कर्नाटका। तो मन तो हो गया त्रिभुवन, अब कर्नाटका कहां है शरीर में, तो उसको भी ढूंढना है, एक एक चीज को ढूंढना है। एक कर्नाटका है हमारे कान। कोई भक्ति का पौधा लग जाए, जैसे आप गार्डन में पौधा लगा लो और उसे बीच बीच में पानी नहीं दोगे तो सूख नहीं जाएगा। तो साधारण पौधे के लिए साधारण से पानी की आवश्यकता है, पर कभी मन में भक्ति का पौधा आ जाए तो कानों के द्वारा संतों की वाणी की आवश्यकता है। अपने कानों में संतों की वाणी पड़ती रहे तो भक्ति का पौधा पुष्ट हो जाएगा। भक्ति का विस्तार कहां हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का मतलब क्या है? महाराष्ट्र का मतलब है कि कण कण में तुम्हें ईश्वर का दर्शन होने लगे। पर यह बहुत ऊंची क्लास है। भगत नामदेव जी को तो कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया, पर वो बहुत ऊंची क्लास है। नानक देव जी एक जगह बैठे थे, किसी ने कहा उस तरफ पैर मत करो भगवान है। नानक देव जी ने कहा मेरे पैर उठा के उस तरफ कर दो जिस तरफ भगवान ना हो। मेरे पैर उस दिशा में कर दो जिस दिशा में भगवान ना हो। भगवान तो कण कण में है। पर यह बहुत बहुत ऊंची क्लास है। शुरुआत कहां से करनी होगी? कण कण में ईश्वर को जानने के लिए पहली क्लास कौन सी है? पहली क्लास है मां बाप। पहले अपने मां बाप में भगवान को देखो, फिर अपने परिवार में भगवान को देखो, फिर अपने शिक्षक में भगवान को देखो, फिर अपने गुरु में भगवान को देखो, फिर अपने पड़ोसी में भगवान को देखो, गैया मैया में भगवान को देखो, तुलसी के वृक्ष में भगवान को देखो, अतिथि के रूप में जो आ रहा है उसमें भगवान देखो। धीरे धीरे तुम्हारी नजर इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी कि तुम्हें संसार के कण कण में भगवान नजर आने लगेगा। इसी का नाम है महाराष्ट्र। भक्ति का विस्तार। फिर है गुजरात। गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई, मतलब समय न निकल जाए। समय बड़ा कीमती है। समय बड़ा कीमती है। आजकल तो लोग समय काट रहे हैं। अभी आप समय काट रहे हो, जिस दिन आपको समय काटेगा फिर कौन बचाएगा ये तो बताओ। ये समय बहुत कीमती है। कल एक काम करना, कहीं बारू मिले गंगा जी की तो मुट्ठी में भर के दबाना। तुम जितना दबाओगे ना, एक एक दाना करके वो पूरी नीचे आ जाएगी। रेत कभी मुट्ठी में नहीं रहती, दबा के देखना। ऐसे ये जिंदगी भी जितनी इसको संभाल के रखोगे ना, ये पल पल निकल रही है, इसलिए इसका आनंद ले लो। बस जिंदगी का आनंद ले लो। कोई भी अच्छा काम कल पे मत छोड़ो कि हम कल करेंगे ये अच्छा काम। कोई बुरा विचार हो तो कल पे छोड़ दो, पर अच्छा विचार है तो अभी पे छोड़ दो। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। मेरे एक मित्र थे, है मतलब मित्र हैं अभी। हम लोग एक बार घूमने गए तो साड़ी खरीदी, उनने भी खरीदी। बड़ी सुंदर साड़ी लाए अपनी पत्नी के लिए।
और उन्हीं की गाड़ी से हम लोग गए थे, तो पहले उनके घर गए। तो हमसे छोटे थे वो, तो हमने कहा बिटिया ये बहुत अच्छी साड़ी लाया है तुम्हारे लिए। बोले गुरुजी अभी तो हम नहीं पहनेंगे, हम शादी की सालगिरह पे पहनेंगे इस साड़ी को। हमने कहा ठीक है। अरे भैया उसके पहले वो बिटिया दुनिया ही से चली गई है, वो साड़ी उसको आखिरी मोड़ आई गई। हम वहीं थे, हमारी आंख में आंसू आ गए। मैंने देखो अगर उस दिन पहन ली होती तो कम से कम पहन तो ली होती। आज किस जगह इस साड़ी का उपयोग हुआ। इसलिए कोई अच्छा समय जीवन में आए, अच्छे विचार आए तो कर डालो, क्या पता हम रहे के ना रहे। इसलिए समय ना गुजर जाए, क्या पता हम दूसरी बार यहां आए या हमारे बच्चे भी हमारी आत्म शांति को आएंगे। कोई भरोसा तो है नहीं, इसमें किसी को भरोसा है कि दूसरी बार बद्रीनाथ आएगा। इसलिए जितना अच्छा इन 7-8 दिन में बन जाए कर डालो, समय ना निकल जाए हाथ से। जैसे कुछ राक्षस सो रहे हैं, उनका समय निकल रहा है, हम बार बार उनको पिंच करेंगे, हम तो कहेंगे। और जितने भी जिसके कमरे में आज ना आए उनको बता देना, हाँ वो मना करें तो कहना सुबह निकल जाओ यहां से। ऊसर बीज भाई फल जथा, यहां तो हम देवताओं को इकट्ठा करके लाए हैं, बैकुंठ में राक्षसों का स्थान अलग है, उनको भगवान उस हिसाब से भेज देंगे जहां उनको भेजना होगा। तो समय ना निकल जाए, समय बड़ा कीमती है। बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन ज्योत तेरी खिसकी। बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन ज्योत तेरी खिसकी। खिसकी धन धाम धरा धस की, मन काहे को चाह करे जस की। जस की यदि चाहो तो बूटी पियो, नित ही हरि नाम सुधा रस की। बस की बस मंजुल बात यही, न घड़ी अपनी अपने बस की। ये घड़ी किसी के बस में नहीं है। अच्छा घड़ी लगभग यहां बहुत लोगों के हाथ में होगी, है ना, बहुत लोगों के हाथ में घड़ी है, पर ईमानदारी बताओ क्या तुम्हारे हाथ में घड़ी है? कौन घड़ी क्या हो जाए किसी को पता है? लोग कहते हैं कि घड़ी ने, हमने घड़ी को बांधा है, ये गलत है। हमने घड़ी को नहीं बांधा है, घड़ी ने हमें और आपको बांध रखा है। इस घड़ी की कीमत पहचानो प्यारे, इसकी कीमत पहचानो। बहुत कीमती समय आपके जीवन से निकल रहा है। समय की कीमत अगर जाननी हो, एक साल कितना कीमती होता है अगर ये जानना हो, तो किसी विद्यार्थी से पूछना जिसने दिन रात साल भर मेहनत की हो, पेपर दिया हो, और जिस दिन रिजल्ट आया हो उस दिन वो फेल हो गया हो, उससे पूछना कि एक साल की कीमत क्या होती है। एक महीने की कीमत जानते हो क्या होती है? संकेत में समझना। 12 साल विवाह को हो गए थे, घर में कोई लल्ला नहीं था, फिर एक आस की किरण जगी। मां बाप पति ननद देवरानी जिठानी फूली नहीं समा रही थी कि 12 साल बाद 1 माह का गर्भ अब आ गया है। और दूसरे दिन जब खबर मिली कि वो गर्भ खंडित हो गया है, तो उस परिवार से पूछना कि 1 माह की कीमत क्या होती है। एक दिन की कीमत अगर जानना चाहते हो, एक दिन की। अब अच्छा एक चाबी से कभी लाकर नहीं खुलता, वरना कभी मैनेजर का दिमाग खराब हो जाए और वो खोल खाल के सब ले जाए ट्रांसफर करा के। तो एक चाबी से लाकर का बैंक का ताला नहीं खुलता, चाबी 2 हैं, और अकेला कस्टमर भी नहीं जा सकता, भले उसका माल रखा है, पर अगर वो बैंक वाला चाबी ना दे तो तुम्हारी चाबी काम की नहीं, और तुम चाबी ना दो तो मैनेजर की चाबी किसी काम की नहीं। ऐसे ये बंद किस्मत का प्यारे अगर ताला खोलना है तो इसमें कर्म और कृपा दोनों चाबियां एक साथ फंसा दो, तो ये बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। एक चाबी के भरोसे मत बैठे रहो, ये दोनों चाबियां लगाओ, कर्म भी करो, भगवान कृपा भी करेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। नारद जी ने बहुत कोशिश की, बद्रीनाथ आ गए, विरक्ता नाम सोमणि। विरक्त किसको कहा? वो भी सनकादिक ऋषियों ने। विरक्त वो नहीं है जो घर छोड़ दे, विरक्त वो नहीं है जो जंगल में रहे। जंगल में रहने पर भी ये कामना व्यक्ति को ऐसे परेशान करती है, ऐसे परेशान करती है कि पीछा छोड़ती नहीं है। तो वास्तव में विरक्त कौन है? वास्तव में विरक्त वो है जो बिछड़ों को भगवान से मिलाने का काम करता है। सबसे बड़ा विरक्त कौन है दुनिया में? जो भटके हुए को भगवान से जोड़ दे, उसका नाम विरक्त है। देवऋषि नारद का यही काम है, जो भटक गया है ऐन कैन प्रकारेण उसको भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं, उसका नाम है विरक्त। और हम तो मुन्ना भैया को विरक्त कहते हैं, क्योंकि इतने लोगों को लाके बद्रीनाथ से जोड़ दिया है, तो आप भी विरक्त कहलाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शास्त्र मत बात है।
यह बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है। नारद जी ने कहा भैया मैं चारों तरफ घूमने गया पर सब जगह उल्टा पुल्टा देखा। तीर्थों की मान मर्यादा, ढोंगी लोभी पाखंडी बन बन के बाबा बैठ गए। मूड मुड़ाए भाई सन्यासी, दो चार मूड पे केस लदे, सो आके तीर्थों में बैठ गए। अच्छा करता एक है, बदनाम बहुत लोग हो जाते हैं। आदमी हर व्यक्ति को शक्की नजर से देखने लगता है, हर आदमी को शक्की नजर से देखने लगता है। भैया मैं वृंदावन गया था, ज्ञान वैराग्य अवस्था में देखे तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो ये सत्कर्म क्या है, हम उसकी तलाश में आपके पास आए हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, तो चारों भाई बोले नारद तुम भागवत की कथा सुना दो। बोले कब से? अब जो भागवत के मुहूर्त के पीछे पड़ते ना कि हमें अच्छा मुहूर्त मिल जाए, हमें अच्छा मुहूर्त मिल जाए, उनके लिए श्लोक लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब तुम्हारा मन हो जाए भजन के लिए बैठ जाओ, भजन का कोई टाइम नहीं है। आपको आधी रात में नींद नहीं आती है, उठ के भगवान के भजन को बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। हां पर वो बहुत ऊंची स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ऊंची स्थिति की। पर अभी तो नाम जप करो, नाम जप करते रहो। सनातन रूप गोस्वामी जी, ध्यान से सुना, जिंदगी में 1 रुपए का कभी संचय नहीं किया उन्होंने। 1 रुपया को संचय नहीं करो, ना कोई मठ, ना मंदिर, ना कोई दिखावा। ब्रज की रज में पड़े रहते, मधुकरी मांग मांग के खाते थे ब्रज में। मधुकरी मतलब किसी ब्रजवासी के घर से रोटी मांग के खाना, उसको मधुकरी बोला जाता है। बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, क्योंकि शरीर भाई प्रकृति का नियम है। तो अब कोई सेवा करने वाला नहीं, विवाह किया नहीं तो संतान थी नहीं, और संपत्ति इकट्ठी की नहीं तो चेला कोई बना नहीं। वरना संपत्ति के लोभ में कोई ना कोई चेला बन जाता कि बाबा जी का इतना बड़ा मठ, ये गादी हमें मिलेगी। पर भगवान को चिंता हो गई। एक छोटे से बालक बने और पहुंच गए गोस्वामी जी के पास। कहा रे बाबा आज से हम तेरे पास रहेंगे। बाबा ने कहा, बेटा मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, बूढ़ा आदमी हूं। नहीं नहीं, आज से हम मधुकरी मांग के लाएंगे और आपको खिलाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। बोले ऐसा है तो बने रहो, भजन करते रहना। भगवान ने कहा तो एक काम करो, कल से हम मांग के लाएंगे, आज तो खिलाई दो। अच्छा मधुकरी वाले तो बहुत संत हैं ब्रज में, तो अभी भी बहुत संत हैं, पर गोस्वामी जी का एक विचित्र नियम था। आज रोटी मांग के लाए और उसको जमीन में गाड़ दी ब्रज की रज में, और 2 दिन बाद निकालते थे उसको, जब वो बिल्कुल सूख जाए, और जमुना जी के जल में डुबो डुबो खा लेते थे। तो कहा बाबा आज तो खिलाई दो। गए तो एक रोटी गढ़ी थी रेत में, निकाली, बोले ले खा ले। बोले बाबा थोड़ा घी मिल जाए, मक्खन, कुछ चब नहीं रही रोटी। गोस्वामी जी बोले एक काम करो, तुम कोई बड़ा सा गुरु जी देख लो, आज तुमको घी चाहिए, कल मकान चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, तुम हमारे यहां नहीं रहोगे, निकल जाओ यहां से। भगवान ने कहा नहीं नहीं बाबा गलती हो गई। अब बुढ़ापे का शरीर था, उनको जाना था डोल डाल के लिए, तो जल्दी जल्दी में लोटा ले नहीं जा पाए। भगवान ने अपना नाम बता दिया था बिहारी। तो बोले ए बिहारी, हाँ बाबा, अरे मेरा लोटा लेके आना, मैं डोल डाल को जा रहा हूं। वो गए डोल डाल को बैठ गए, भगवान गए तो बगल में लोटा रख के आ गए। जब वो पूरी क्रिया से निवृत्त हो गए, भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, जब आप डोल डाल के लिए बैठे थे और मैं लोटा रखने गया था, तो आप दोनों हाथों से अपनी जीभ क्यों पकड़े थे? गोस्वामी जी अपनी जीभ निकाल के हाथ से पकड़े थे। बोले रे बिहारी क्या बताएं, इस जीभ को ऐसी आदत पड़ गई है कि ये बिना भगवान के नाम की रहती नहीं। कितनों भजन करो ये रे भैया गाय, अपनी जीभ के नहीं रही और उनकी मान नहीं रही। बोले ये जीव बिना भगवान के भजन के रहती नहीं, तो जितनी देर हम क्रिया को बैठते हैं तो हाथ से जीभ पकड़ लेते हैं कि ये कृष्ण ना कह दे, क्योंकि वो जगह अपवित्र है। भगवान बोले बाबा एक बात बताओ, मौत का कोई ठिकाना नहीं, तुम्हारा बुढ़ापे का शरीर है, और जब तुम क्रिया को बैठे थे और अगर उसी समय तुम मर जाते तो वही हाल हो जाता ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूं आवत नाही। सनातन गोस्वामी जी के बूढ़े शरीर में एक करंट सा दौड़ गया, लपक के हाथ पकड़ लिया, तू है कौन? मैं वो गोस्वामी हूं कि अगर मैं ब्रज की गलियों में निकल जाऊं तो बड़े बड़े विद्वान रास्ता काट देते हैं, और जिस बात को मैं पूरे जीवन ना समझ पाया तूने हंसी हंसी में समझा दिया। भगवान बोले नहीं नहीं, वो तो हम बच्चे हैं तो पूछ लिया। बोले तू बच्चा हो ही नहीं सकता,
मेरे सामने इतना बड़ा ज्ञान दे देना, मेरे जीवन में मैं समझ पाया और तूने मुझे समझा दिया, बता वरना भी प्राण त्याग दूंगा। और जो हाथ पकड़ा फिर तो क्या था साहब, मोर मुकुट कटकांचनी कर मुरली बनमाल, या बालक मोरे हृदय बसो सदा बिहारी लाल। बात सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि भगवान के भजन का कोई मुहूर्त नहीं है। आप जब चाहो जब भगवान का नाम लो। अरे नींद नहीं आ रही, बिस्तर में पड़े पड़े लो। हमने अभी कहा ना कि अगर कुल्ला भी नहीं किया है तो मुंह गीला तो रात भर से है, फिर भी भजन करो। अगर जीभ गीली करने से, तन गीला करने से भजन है तो जीभ तो 24 घंटा गीली है, 24 घंटे भजन करो। नारद जी ने कहा कि मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सुनाए, जब ठीक नहीं हुए तो भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे। चारों भाई बोले कि नारद, जैसे घी से दिया जलता है और कोई कुतर्की तर्क लगाए कि दूध से दिया जलाओ, दिया कैसे जलता है? घी से। अब कोई उसमें तर्क लगाए कि दूध से दिया जलाओ, अपन कहो नहीं जलेगा तो कोई कहेगा कि दूध में घी तो है। अब आप मना भी नहीं कर सकते कि दूध में घी नहीं है? पर दूध से दिया जलेगा? नहीं जलेगा। पहले घी से दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही को मथना पड़ेगा, फिर मक्खन बनेगा, फिर वो तपेगा और फिर तप करके घी बनेगा, तब दिया जलेगा। ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये दही दूध सब हैं, पर शुद्ध घी तो श्रीमद् भागवत की कथा है। और यहां हम दिया जलाने आए। नारद जी बोले जैसे आप ही कथा कर दो तो। चारों भाई बोले हम कर देंगे। नारद जी बोले पर एक बात है। बोले क्या? बोले जैसे तुम वैसे हम। बोले मतलब? बोले हम भी बाबा तुम भी बाबा, नहीं ते कछु नहीं होते कछु। चारों भाई बोले तो एक काम करो, खर्चा बांट लो। बोले क्या? अब यही बात हो रही है बद्रीनाथ में बैठ के। ये बोले बीच में है हरिद्वार, आप हरिद्वार से चाहे बद्रीनाथ आ जाओ चाहे वृंदावन चले जाओ, एक सा दरवाजा है, दूरी एक सी है दोनों की। तो चारों भाई बोले हम उतर के नीचे आ जाएं और तुम उनको लेके आ जाओ, भागवत की कथा चालू हो जाएगी। बोले वहां मंच बनाना पड़ेगा। बोले कोई जरूरत नहीं है, बालू इकट्ठी कर लेंगे गंगा जी की और उस पर बैठ जाएंगे चारों भाई। बोले पंडाल? बोले वहां आनंद नाम का घाट है जहां बहुत तीर्थ पे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कछुआ में उल्टो सूदो न कहने पर ना अपन तो बिल्कुल सीधे बारे आए, इतने कहे मनो देख लियो, साथ में बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। हाँ ज्यादा मत गर्वो। तो तुलसी मत फेंकना, आज की कथा का ये सूत्र याद रखना। जब भी किसी की मिट्टी में जाओ तो मिट्टी में आगे न करेंगे। कई आदमी पीएलआई से पहुंच जाता हमारा गट्ठा, इतनी जल्दी है का तुम्हें। हमने कई लोगों को देखो, हमें को बोला गुरुजी हम तो निकल आए तो बैठे हैं, हम कहते हम तो पीछे ही आए, तुम आगे चलो। मिट्टी में पीछे जाना चाहिए। बहुत बदल गई व्यवस्थाएं। पहले हमारे यहाँ के क्या रीति रिवाज थे, पहले अगर मेहमान घर में आता था और 2-4 दिन रुक जाए और जब हम उसको स्टैंड छोड़ने जाते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। 2-3 दिन अगर हमारे घर में कोई रुक जाए और वो जाए तो आंसू आ जाते। आजकल तो आदमी मिट्टी में नहीं रो रहा हो, उते भी हंसत जात। कई आदमी तो कान में फोन लगाए जाते, जैसे डायरेक्ट बात चल रही हो कि बर्थडे हम पहुंचा रहे तो ना देख लियो अपने बहुत खास आते, जमराज से बात हो रही हो, मरघटाई में मोबाइल छोड़ दो। तुलसी नहीं लगी थी, कहा लगाते हैं सूख जाती है। उस गणिका ने कहा तो गाय को रोटी खिलाओ, अगर घर की तुलसी बार बार सूख रही है तो गाय को रोटी देने लगो, तुलसी हरी भरी हो जाएगी। क्योंकि तुलसी का सूखना घर में बहुत बड़ी समस्या का संकेत है। बोले हमारे यहाँ गैया है पर वो दूध नहीं देती, वो भी बांझ है। उस गणिका ने पानी नहीं पिया, बड़ा कष्ट हुआ आत्मदेव को, और मरने गए तो एक महात्मा ने फल दे दिया, लाके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने वो फल खाया नहीं और वो फल दे दिया गैया को। इसने पड़ोसी का बेटा ले लिया, इसका नाम पड़ा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए और गोकर्ण जी तो गांव में मंदिर में कीर्तन गाते, ये धुंधकारी गांव में जितने अंधा उनको कुआं पटक दी। महाखल होगा जो खल और महाखल। खल कौन से कहते? ये के 2 ही काम हुए। अब कल तुम हमें बताइयो कहते कोको है उनमें से, चुपचाप बताइयो हमारे कमरा में। खल में 2 शब्द हैं मुन्ना भैया, खा और ला।
जी को 7-8 दिन दो ही काम करे बस, खावे और लड़े। ठीक, तो समझ लियो वो आए खल। तो रामायण में है खल और भागवत में महाखल। तो महाखल को कहा खावे और लड़े, वो खल वो महाखल। एक एक शब्द और जोड़ ले, जे को खावे वही से लड़े समझ लियो वो महाखल। हाँ, जे को खावे वही की कमरा में करे बुराई ओ पे दो शब्द बढ़ा के लियो कि विपिन बिहारी जी गुरु जी हमारे कमरा में जी बुराई कर रहे थे, जी हाँ महाखल। अब ढूंढने का काम तुम लोगों का है, हम कहाँ कहाँ जो है ढूंढते फिर। खावे और लड़े, कुछ न करे, वो तो सबसे पहले पंगत में बैठे और सबसे लड़े। हाँ, और कमरों में करे बुराई समझ लियो वो महाखल। अबे भी बहुत कम है, 12 बसों में यहाँ थे, 13 बसें, 14 कल से बना रहे थे कथा में वो हो जाएगी। हम बातचीत है कथा के बाद हम बताओ थे कल से ये मैं मुन्ना भैया की कोई बात नहीं जाने, कल से ही जितने कथा में उतने हमारी भाई हमसे देखो नाराज होने हो सो हो जो हमारी तुम्हारी अच्छी गरज नहीं, बिल्कुल चिंता में नहीं रही। नावन बिहारी लाल की धुंधकारी बिगड़ गया, आत्मज्योति। देखो संतान के 3 दुख, पहला संतान है नहीं, दूसरा हुआ था सो मर गया, और तीसरा होके अगर मूर्ख निकल जाए। संत कहते हैं बहुत अच्छी है ये भाव तो सुमारेगा, अगर होके मूर्ख निकल गया वो तो रोज लड़ाई खड़ी करे है, न करे। बहुत दुख हुआ आत्मदेव को, मैंने संत की बात नहीं मानी, संतान ली। अब घर में धुंधली और धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी ने कहा माँ पैसा लाओ, बोले बेटा जो था जुआ में हार दिया। थप्पड़ लेके मारने दौड़ा, धुंधली की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मैंने जिंदगी भर अपने पति को सुख नहीं दिया, मेरा बेटा मुझे कैसे सुख देगा। जजमान पत्नियां एक बात और गांठ में बांध लियो, जितनी जनी आई हो संगे माता जी हरो अपने अपने स्वामी जी के संगे। कथा के तुरंत बाद यही पंडाल में पांव पन्ने घर वाले के न कल से तजो न, अगर तुम्हें शर्म लगे तो भीतर ने हो जज्जो। हाँ हाँ, जे को घर वाले के पांव पर में शर्म लगे भी कल से तो बिल्कुल नहीं आइयो, कमरा में सोइयो। ठीक, जितने भी जोड़े के साथ आए हो, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा पति है। जब तुम्हें पति में श्रद्धा नहीं है, विपिन बिहारी की गारंटी है तुम्हारी परमात्मा की श्रद्धा नहीं है, सब झूठा तमाशा है। जजमान तो जाग हली रे, इसको हंसते तो रहना। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपके चेहरे पे खुशी लाना चाहते हैं, मुस्कुराहट। हमें कोई कछु का है, हमें इसे पगले आई की बातें करते बीच में, पर हमारी पगले आई में भी सार है। ठीक, माँ बाप पुत्र के लिए सब कुछ है। वो थैला टांगे पीछे पीछे का मतलब न करो। जितने भी पति पत्नी जोड़े से आए हो, पांव जरूर पड़ियो। हाँ, सुबह उठ के पैर पड़ना, फिर देखना तुम इस बार कई बार तुम्हारों ने तीरथ करे हुई हैं, पर हमारे संगे तीरथ करे भी को आनंद लगे। सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करके आना, अपने पति को प्रणाम करना, कोई शर्म नहीं। और अगर तुम्हें घर वायक हो, पांव परी में शर्म लगा थे तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। फिर जिस बच्चे को माँ बाप के चरण छूने में शर्म लगे, बहु औलाद नोई। ठीक, और बा पत्नी भी नोई, अगर पति के पांव छूबे में वो शर्म लगे तो। कथा से जब आरती हो, बिल्कुल आज तो हम देखें तो कल से हमें कहना ना पड़े। हाँ, धुंधली कह रही है से कब पाँव नहीं पड़वा तो काय जबरदस्ती करत हो। हमने गज जा रहे को पीछे से हाथ करते पता लगे हमारा मुंह टूट जाए, माने तुम्हें भर फल मिल जाए, हमारी कछुगत हो जाए। हमारी चाहे नंग नंग टूट जाए, तुम भर बैकुंठ चली जा। हमारी ये बातें ध्यान रखू करे। ठीक, धुंधली कुआं में कूद के मर गई क्योंकि उसने कभी पति को सुख नहीं दिया था। गोकर्ण जी चोरी करने
भागवत करने लगे और धुंधकारी बहुत भयंकर चोर हो गया, 4 वेश्याओं को लेके आ गया, जुआ खेलता है, शराब पीता है। एक बात और सुन लो, क्योंकि श्राद्ध का टाइम चल रहा है, अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो अपने बाप को श्राद्ध गांव के कुआ में सराय आइयो, ठीक, अपनी मतारी को श्राद्ध गांव के कुआ में फेंक आइयो, पर दारूखोर ब्राह्मण को श्राद्ध को भोजन न कराइयो, 14 पीढ़ी को नाश हो जाए तुम्हारी। बात बहुत कड़वी है और हम प्रमाण दे सकते हैं, जी खुद दिक्कत हुई, हम बता रहे कि जो लिखो है। हम कल बताए हैं कि कितने आदमी श्राद्ध ने खुआव चज्जे, माताओं को श्राद्ध को नहीं हो तो नहीं दो चज्जे। आजकल तमाशो मचा कर रख लो अपन ने, माताओं को श्राद्ध को भोजन करे भी को नियम नहीं, हाँ करो नहीं चज्जे माताओं को श्राद्ध को भोजन, जे को खुआने वो खुआ नहीं रहे, और पूरे रिश्तेदार खोर जोल लाए, सुबह बगल में पेग बना रहे और बड़ा खा रहे तुम बाप को श्राद्ध कर रहे कि सत्यानाशा कर रहे जितनी और बनी थी सो। पर यह हमारी बात कितना खास ब्राह्मण हो, तुम कितना पक्को दोस्त हुए, अगर तुम पता हो कि इन्हें दारू पी है, श्राद्ध में नहीं होती तो संबंध अब भाई टूट जाए। हम तो कह तुम खुआ जो इन्हें कुआ में फेंक आओ, पर दारूखोर ब्राह्मण को श्राद्ध को भोजन करे जो महापापी का आउट। हाँ पता भर हो तुम्हें जो पिया थे, बिल्कुल भोजन न करे जो चाहे फेंक दियो न, बो पितार दोष घल है तुम्हें मार जो सुधरा है न सुधर हो। आत्म धुंधकारी मदरा का पान करने लगा, मांस खाने लगा, वेश्यावृत्ति में फंस गया। एक दिन राजा के घर में चोरी करके लाया और उन वेश्याओं ने इसे मार डाला। गोकर्ण जी अपने गांव लौट कर आए, मकान तो हो गया था खंडर, और गोकर्ण जी ने आकर विश्राम किया है। आज गोकर्ण जी को विश्राम करने दो, कल वो धुंधकारी के उद्धार की व्यवस्था करेंगे।